नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ क्रमांक 6वीं पाप के 4 हथियार इसका भाग दूसरा पढ़ेंगे। पहले भाग में आपने देखा कि जॉर्ज शॉ के अनुसार पाप के 4 हथियार कौन कौन से हैं और वो क्या क्या हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि वो सब 4 हथियार जो पाप के 4 हथियार हैं उनका वो किस समय और कैसे इस्तेमाल करते हैं पापी लोग, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम ये पाप के 4 हथियार आगे पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इस क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक जो है वो समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए आते हैं और वह पाप के प्रति विद्रोह करते हैं। जब पापी जो पाप करने वाले लोग हैं वो उनके प्रति जब विद्रोह करता है तो इसमें सुधारक का जो हौसला रहता है वो और भी बुलंद हो जाता है। बुलंद करना, झंडा बुलंद करना यहाँ पे मतलब किसी विचार को स्वीकार करना। तो उनका ऐसा मानना हो जाता है कि हम तो पाप को समाप्त करके ही रहेंगे। जो सुधारक रहते हैं उनका कहना होता है कि समाज में हम पाप को रहने नहीं देंगे। तो पाप जो होता है और उसका जो प्रतिनिधि होता है वो सुधारक लोग के बारे में ऐसी बातें करता है कि जैसे वह उनकी उपेक्षा करता है और कहता है कि ये ऐसे ही पागलों के जैसे बड़बड़ा रहे हैं, इनके बातों पर ध्यान मत दो, और उन पर हंसते भी हैं। और कहते हैं कि पाप का नारा होता है, मतलब पाप जो है पापी लोग का नारा होता है जो पाप को बढ़ावा देते हैं। उनका नारा रहता है कि इन लोगों को छोड़ो और अपना काम करो, यानी जो समाज सुधारक है उनकी बातों पर ध्यान मत दो और अपने काम पे लगे रहो। ऐसा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बता रहे हैं कि जॉर्ज शॉ के अनुसार ऐसे हैं पाप करने वाले लोग, और इस तरह से सुधारक लोग समाज में आते हैं और उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब तक पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। लेखक बता रहे हैं कि सुधारक का जो सत्यवादी रहता है, जो सत्य रहता है, उसे जब इस उपेक्षा नाम के हथियार से चोट पड़ती है तो उसकी जो बातें होती है वह उसकी रगड़ से, उपेक्षा की रगड़ से और भी तेज हो जाती है। उपेक्षा यानी मैंने पहले ही बताया था, तिरस्कार, अनादर, ये सब होता है। तो जब सुधारक की समाज में सम्मान नहीं होती है, उसका अनादर होता है, उसका तिरस्कार होता है, तो वह पाप को सबक सिखाने के लिए उसके स्वर और भी तेज हो जाते हैं और भी बुलंद हो जाते हैं। वह और भी पहले के अपेक्षा और भी पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी, यानी सुधारक भी उन पाप करने वाले लोगों से हार मानने वाला नहीं है और वह समाज में अच्छाई को फैलाने वाला है और वह पाप को समाप्त करने की कोशिश करता रहता है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। लेखक बता रहे हैं कि अब समाज जो है वह समाज का पाप विवश हो जाता है, यानी समाज में इतने अधिक पाप जो है वो व्याप्त है चारों तरफ, इतने अधिक पाप हैं कि वह सुधारक की बात सुनने लगता है और फिर वह सुनता भी है और उसकी निंदा भी करता है, यानी उसकी बुराई भी करने लगता है और उस पर बुराई के बौछारें करने लगता है। यानी जो पाप करने वाले लोग हैं, यानी समाज में जो पाप चारों तरफ व्याप्त है
वो चाहता है कि कभी भी इस समाज में कोई भी सुधार ना आए, वो जैसा है वैसा ही रहे और चारों तरफ पाप ही पाप व्याप्त हो, चारों तरफ पाप ही पाप फैला रहे। इसके लिए सुधारक क्या करते हैं, सत्य और समाज के बीच, यानी सुधारक जो रहता है वह सत्य रहता है और समाज में पाप के बीच जो है वो एक गालियों की बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है। और लेखक बता रहे हैं कि समाज इसका साक्षी है, यानी इसका गवाह है कि जब भी सुधारक जितना अधिक प्रयत्न करते हैं समाज में परिवर्तन लाने की और समाज को सुधारने की, उसे अच्छे रास्ते पर चलाने की, तो सुधारक की ही उतनी अधिक निंदा होने लगती है, यानी उतनी ही अधिक बुराई चारों तरफ सुधारक की होने लगती है और वह बड़ा ही निंदक बनता चला जाता है। यही कारण है कि जो भी समाज सुधारक आते हैं उन्हें फिर अपना रास्ता बदलना पड़ता है, अपने क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो पाप का जो नारा रहता है वो क्या, पाप सोचता है कि चारों तरफ से जो भी सुधारक आए हैं हम उनको इतना बुरा बना दें कि चारों तरफ उनकी बुराई हो और वो कोई भी काम, समाज को सुधारने का काम और पाप को समाप्त करने का काम नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि ये जो समाज सुधारक है वो बेवकूफ़ है और सबको, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, यह शस्त्र है हत्या। जब सुधारक को उसके चारों तरफ से निंदा होता है और फिर वह निंदा की रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है, यानी वह प्रखर का मतलब तीक्ष्ण, तेज, वो और भी तेज हो जाता है और वह उसकी हर एक चोट का सामना करने के लिए तैयार रहता है। यानी पाप का जो भी रहता है, पाप जिस चारों तरफ से उससे अगर परेशान करने की कोशिश करता है तो वो उसका सामना करने के लिए और भी तैयार रहता है। तो फिर धीरे धीरे पाप के लिए यह चोट भी असह्य हो उठती है, यानी वह सुधारक का जब कुछ भी नहीं कर पाता तो उसके लिए वह भी असह्य हो जाती है और वह बौखला उठता है। फिर वह क्या करता है, वो सबसे तेज जो उसका शस्त्र होता है हत्या, हत्या यानी किसी को मार डालना, फिर वह उसका उपयोग करना चाहता है। जो पाप रहता है वह फिर बाद में फिर हत्या का शस्त्र उपयोग करता है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इस क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। लेखक बता रहे हैं कि सुधारक अगर समाज में परिवर्तन करने और समाज को सुधारने के लिए आते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं हत्या कर दी जाती है, उन्हें इस समाज में परिवर्तन लाने का मौका नहीं मिल पाता। जिस तरह से सुकरात ने समाज में परिवर्तन करना चाहा तो उन्हें, उनके हाथ में जहर का प्याला थमा दिया गया, और ईसा ने अगर परिवर्तन करना चाहा तो उन्हें फिर सूली पर चढ़ा दिया गया और दयानंद जी के लिए उन्हें पीसा हुआ कांच दिया गया। तो इस क्षणों में जो है पाप का उस समय क्या नारा रहता है कि मैं तो तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, यानी मैं तो तुमसे खेल रहा था लेकिन तुम सांप हो और जो कि इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हो। लेकिन पाप कह रहा है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं मार डालूंगा और इस समाज में रहने नहीं दूंगा, यानी तुम्हारी हत्या कर डालूंगा, तुम्हें पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है और शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में जो उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। तो फिर जब इस तरह से सुधारक की, सत्य की हत्या अगर होने लगती है तो वह उसके घर्षण से,
यानी उसके रगड़ से और भी प्रचंड हो जाती, और भी तेज हो जाती है। और फिर वह क्या करता है, उसे और भी अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे जीवन में उसने कभी प्राप्त नहीं किया था। और फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे वो सूर्य के ताप की तरह हो गया है, और उसमें उसकी सभी शक्तियाँ, सभी प्रकाश चारों तरफ से समा गई है। वो एक बिजली की तरह कड़क, और तूफानों की तरह उसके अंदर वेग भी समा गया है, ऐसा लगता है सुधारक को। और फिर वो क्या क्या करता है, पाप काँपता है, और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तौलता है, और तौलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। जब पाप अपने तीनों अस्त्र को आजमा लेता है, उपेक्षा, निंदा और हत्या, लेकिन तब भी जब वह सफल नहीं हो पाता है, तब फिर वह डरने लगता है, और सुधारक के सामने काँपने लगता है। उसको ऐसा लगता है जैसे वह सुधारक के सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और उसका पाप का जो ब्रह्मास्त्र है वो सब नष्ट हो जाएगा, उसका जो ब्रह्मांड है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर वह अपने ब्रह्मास्त्र को तौलता है, और तौलकर उस पर सत्य पर फेंकता है। यानी वह क्या है, श्रद्धा यानी पूजा, भक्ति। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। फिर उस समय क्या करता है कि वह उस समय उसका नारा क्या होता है, पाप का जो नारा रहता है कि सत्य की जय, सुधारक की जय। यानी उस समय वो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए जो पाप रहता है वह सुधारक के साथ मिल जाता है, और उसकी ही भक्ति, उसकी ही पूजा करने लगता है। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना, और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। फिर जब उसे लगता है, पाप को लगता है कि पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तब वह सुधारक की चरण वंदना यानी उसकी पूजा करने लगता है, उसके महिमा का गुणगान और बखान करने लगता है। सुधारक होता है करुणाशील, और उसका सत्य सरल विश्वासी। पर वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है, और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो फिर क्या होता है, ये सुधारक जो होता है वह एकदम करुणाशील रहता है, यानी दयावान रहता है, और उसका सत्य जो होता है वह सरल और विश्वासी रहता है, यानी किसी के ऊपर आसानी से वो विश्वास कर लेता है। पहले तो वह चौंकता है कि हाँ, ये इस तरह से पाप ने कैसे मेरे सामने हार मान लिया। लेकिन फिर वह कुछ समय के बाद फिर वह उसके सामने एकदम कोमल पड़ जाता है, यानी पाप के सामने वह एकदम कोमल पड़ जाता है, और उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये फिर से अपना फन उठाएगा और इस समाज में चारों तरफ पाप ही पाप बिखेरेगा। तो वह एकदम शांत हो जाता है, और फिर वह उसके वातावरण में एकदम सुकुमारता छा जाती है, यानी चारों तरफ उसके अंदर दया का भाव ही आ जाता है। अभी तक सुधारक है, और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था वह उनका करता है यूँ उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर यानी विलक्षण, असाधारण, जैसा उसके जैसा कोई भी नहीं। पाप जो रहता है वह अभी सुधारक के सत्य के जो स्रोत होते हैं उनको पढ़ने लगता है, और कहने लगता है कि सुधारक आप तो महान हैं, आप एकदम असाधारण हैं, आप भगवान हैं, तीर्थकर, अवतार, पैगंबर, इन सब बातों के लिए फिर कहने लगता है, और कहता है कि आप वंदनीय हैं और स्मरणीय हैं, जो कि स्मरणीय यानी जो कभी भूला न जा सके।
लेकिन हम पृथ्वी पर जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए ऐसा बनना तो असंभव है, यानी उनमें पाप ना हो ऐसा कहना भी असंभव वाली बात है। वो कह रहे हैं कि हम कुछ क्षण के लिए सुधारक के साथ रहकर कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए तो अच्छा बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही सुधारक हमारे सामने से जाएंगे वैसे ही हमारे अंदर पाप अपने आप ही आ जाएगा और चारों तरफ पाप ही व्याप्त रहेगा। अगर हम चाहें कि पाप को समाप्त कर दे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। महाप्रभु आप सुधारक हैं, आप वंदनीय हैं, वो आपका सत्य महान है और आप लोकोत्तर हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। जब पाप सुधारक के हाँ में हाँ मिलाने लगता है और उसकी चारों तरफ ही वंदना, उसके जो भी कार्य हैं उन सब की बखान करने लगता है, उसके नारे को ऊंचा उठाने लगता है और फिर उसकी चारों तरफ गूंज ही गूंज फैलने लगती है, तो कह रहे हैं कि उसी समय क्या होता है कि सुधारक पर सबका ध्यान नहीं रहता, बल्कि उसने जो किया इस समाज में उस पर ध्यान रहता है और सत्य में नहीं, बल्कि उसमें उसके जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे अर्थ रहते हैं, यानी किस कारण से ये सब सुधारक चारों तरफ आए, इन सब पे ध्यान उनका जुट जाता है और फिर चारों तरफ उस सुधारक के स्मारक बनने लगते हैं, मंदिर बनने लगते हैं, उनके नाम की ग्रंथ, पुस्तकें ये सब बनने लगती है। तो उसी समय लेखक बता रहे हैं कि जो भी सुधारक है उनकी सबसे बड़ी पराजय हो जाती है, क्योंकि सुधारक तो आते हैं समाज में परिवर्तन करने के लिए, समाज को पाप से मुक्त करने के लिए, वो तो ऐसा करके चले जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लोग रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, वो उन सबको स्मारक, मंदिर और ग्रंथों इन सब में ही कैद करके छोड़ देते हैं, उस पर उसको खुद में अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए वहीं पर जब ऐसा होने लगता है सुधारक के साथ, तो वहीं पर उनकी सबसे बड़ी पराजय हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। अजेय यानी जो कभी जीता न जा सके। तो कह रहे हैं कि पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में भी अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय रहेगा, यानी उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। और कह रहे हैं लेखक कि कौन कह सकता है कि भविष्य में भी इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं, यानी कोई भी श्योर नहीं है कि पाप कभी समाप्त हो सकेगा, क्योंकि यह पाप तो पहले भी था और अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा कि पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो बच्चों, हमने पाप के ये 4 हथियार पढ़े और हमने समझा कि पाप जो है वह अपना कौन सा शस्त्र कब और कहाँ उपयोग करता है। तो इस पाठ को पढ़ के हमें पता चला कि पाप जो है वह हमारे समाज में चारों तरफ विद्यमान है, लेकिन हमें उसे दूर करने की कोशिश करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। यह पाठ अब समाप्त हुआ। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।